चलो और बड़ी खबर भानु प्रतापपुर से, जहां उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया। भानु प्रतापपुर में 5 दिसंबर को मतदान होगा और इसके बाद 8 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मनोज मंडावी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से इस वक्त छत्तीसगढ़ियावाद प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इस चुनाव में भी इस मुद्दे का असर देखा जा सकता है। इस चुनाव में भी छत्तीसगढ़ियावाद एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। नोटिफिकेशन इसके लिए जारी हो गए हैं। 5 दिसंबर को यहां मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मनोज मंडावी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई है, जिस पर अब चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 5 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया यहां पर पूरी होगी। इसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अब चुनाव के ऐलान के साथ ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तैयारी यहां पर कर ली है। अब प्रत्याशी चयन से लेकर तमाम कवायद यहां पर की जा रही है और बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ियावाद होगा। जिस तरह से प्रदेश में छत्तीसगढ़ियावाद इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर लगातार राजनीति भी देखने को मिल रही है और ऐसे में भानु प्रतापपुर उपचुनाव के ऐलान के साथ ही इस मुद्दे का असर भी यहां पर देखने को मिल सकता है। तो 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। 5 दिसंबर को यहां पर मतदान होगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। चलिए अखिलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े। अखिलेश, भानु प्रतापपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। किस तरह से अब चुनाव को लेकर तैयारियां चालू कर दी गई थी चुनाव को लेकर? वही दोनों ही प्रमुख पार्टी जो है पार्टी है वो भी अपनी तैयारी में जुट चुके थे। मनोज मंडावी जी का जो 16 तारीख को निधन हुआ था, उसके बाद सीट खाली हो गई थी, जिससे लेकर उपचुनाव होना था। उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा, दोनों अपनी अपनी हिसाब से तैयारी में जुट गए थे। कांग्रेस पार्टी ने भी एक सभा का आयोजन किया था जिसमें भूपेश बघेल शामिल हुए थे चरामा में और कई घोषणाएं भी की थी। कुछ लोगों को कुछ भूमि पूजन भी किए थे और आम सभा को संबोधित भी किया था। वहीं 2 दिन पहले भाजपा में भी प्रदेश अध्यक्ष जो अरुण स्वाह है वो भी चरमा पहुंचे और एक विधानसभा स्तरीय बैठक भी रखी गई जिसमें कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और कार्यकर्ताओं को चार्ज किया गया चुनाव को लेकर। उस बैठक में भी प्रदेश के कई कद्दावर नेता भी वहां मौजूद थे और विधानसभा स्तर के जितने नेता हैं और जो चुनाव की जो टिकट के जो दावेदार हैं वो भी वहां मौजूद थे। जिसे लेकर ये तो पहले से तय था कि चुनाव होना है, इसे लेकर दोनों ही पार्टी पहले से तैयारी में जुट चुकी थी। निश्चित रूप से जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इसलिए दोनों ही पार्टियों ने पूरी तैयारी इसके लिए शुरू कर दी थी। जिस तरह से मुद्दों की हम यहाँ पर बात करें, छत्तीसगढ़ियावाद इस वक्त प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो क्या इस चुनाव में भी उसका असर देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जाएगा। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ियावाद जो है वो भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। पर स्थानीय मुद्दे के रूप में भी एक मनोज मंडावी जी जो वहां पर जो निधन हो गया, उनका एक सपना को लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर वार कर रही है। भानु प्रतापपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर भाजपा के द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि मनोज मंडावी जी का एक सपना था कि वो जिला बने भानु प्रतापपुर, वो भी वहां पर एक मुद्दा बन सकता है। चले निश्चित रूप से तो तमाम यहां पर अब दावे भी किए जाएंगे और जनता को लुभाने की कोशिश होगी। मुद्दों की हम बात यहां पर कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ियावाद एक बड़ा मुद्दा यहां पर हो सकता है और इसके अलावा हम बात करें यहां पर तो और क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं दोनों पार्टियों के सामने? किस तरह से चुनौती यहां पर हो सकती है? दोनों पार्टी विपक्ष के पास जो है वो यही है कि वो जिला बनाने की मांग करे। स्थानीय मुद्दे होंगे वहां पर, आदिवासी आरक्षण की मुद्दे होंगे, चर्चा करेगी विपक्ष। वही कांग्रेस पार्टी जो है सत्तारूढ़ पार्टी, उनके द्वारा अपने विकास का देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह से यहां पर दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत यहां पर लगाती है। आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।